25 अप्रैल को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है फूले। इस फिल्म की कहानी, इस जिस शख्स के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है, बहुत ही रोचक और भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं फिल्म के एक्टर और फिल्म के फूले से, यानी प्रतीक गांधी जी से। प्रतीक गांधी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। अब ये बताइए कि फूले को आप लेके आ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो किस तरीके से इस किरदार को आपने तैयार किया? देखिए, स्कूल में हमने फूले के बारे में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने जो भी जी। सोशल रिफॉर्म्स किए थे हिंदुस्तान में 1850 में, उसके बारे में पढ़ा था, पर बड़े ही संक्षिप्त में पढ़ा था। 2 या 3 पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा होगा। जी। तो जब ये स्क्रिप्ट आई और जैसे जैसे इनके जीवन के बारे में पता चलता गया नरेशन के टाइम पे, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा रिविलेशन था। और तब तो हम इतने छोटे थे कि उनके जितने भी वो जो सुधार उन्होंने किए थे उसके बारे में जी। थोड़ा बहुत पढ़ लिया और हमने उसको ऐसे ले लिया था। पर जी। अब जब पूरी चीज़ को सब देखने का नज़रिया ही बदल गया, जीवन के जी। अनुभव के साथ साथ। जब मतलब मैं अब 40 साल के बाद आप देखते हो पूरी चीज़ को, तो आपका नज़रिया और थोड़ा गहरा हो जाता है। तो जी। इसके साथ जैसे मुझे इनके जीवन के बारे में पता चला, इनकी लड़ाई के बारे में पता चला, और वो भी उस समय में जब इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना भी शायद पाप माना जाता था, जी। क्योंकि इन सारी चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया गया था कहीं ना कहीं। तो उस पर कोई सवाल पूछना किसी को अलाउड ही नहीं होता था। ये सब जी। जानने के बाद, और इतना डिटेल रिसर्च मटेरियल है स्क्रिप्ट हमारा, इतनी सारी किताबों को रेफर करने के बाद ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। जी। तो मेरे लिए स्क्रिप्ट ही सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट था, एक जिसने मुझे काफ़ी हद तक तैयार किया इस किरदार को जी। बनाने में। तो ये बताइए कि आपकी खासियत है कि बायोपिक जब आती है ना, तो आपका रंग अलग होता है उसमें। चाहे अभी तक जो आपने की हैं, और अभी गांधी भी बनेंगे आप, अभी फुले बने हैं, तो ये क्या वजह है कि आप मतलब इस तरह की चुनौतियां लेना क्यों पसंद करते हैं आप? मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है, और मैंने सालों से थिएटर पे भी कई सारी दिस बायोपिक्स किए हैं। जी। बायोपिक में मज़ा इस चीज़ का आता है कि ये घटनाएं सबको पता है, ये किरदार सबको जी। पता है, उनका जीवन सबको पता है, उनके आसपास के जी। लोग, उनके जीवन के हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, सब कुछ पता होता है। पर उनकी जी। जो मानसिकता रही होगी जब उन्होंने ये सब किया, जी। वो किसी को पता नहीं होता। वो कोई 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता कि वो इस टाइम पे यही सोच रहे थे। जी। तो बतौर एक्टर वो एक्सप्लोर करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। मैं जी। अपने हिसाब से उसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, और आप तक जी। भी एक ऐसा ह्यूमन एंगल पहुंचा सकता हूँ जो आपको भी सोचने पे मजबूर करे। तो कोशिश तो यही रहती है, इसलिए मुझे इसमें बहुत मजा आता है। जी। सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड के कई कट इस समय चर्चा में है फिल्म को लेकर, तो इस बारे में क्या कहना है आपको? जी, सेंसर बोर्ड का क्या ये रोल, आप किस तरह से देखते हैं इस रोल को? देखिए, आई एम श्योर उन्होंने भी जो सोच के किया, क्योंकि मैं उस मीटिंग में था नहीं, तो मुझे पता नहीं कि वहाँ डिस्कशन क्या हुआ था रूम में। जी। पर ये कट्स के बारे में मैं भी जानता हूँ कि फिल्म में से ये चीज़ें हटाई गई और उन्हें हटाने के लिए जी। कहा गया, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए कहा गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग भी थोड़ा बहुत डर के ही ये सब निर्णय लेते होंगे कि कौन कैसे रिएक्ट जी। करेगा, उन्हें पता नहीं है। जी। और आजकल हम पिछले कुछ सालों से जो देख रहे हैं, हर छोटी मोटी चीज़ किसी न किसी को परेशान कर देती है। हर छोटी मोटी चीज़ जी। जो आपके जहन में भी कभी नहीं होगी, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, उससे किसी की भावना आहत हो जाती है। जी। कोई ना कोई हर्ट हो जाता है। तो अब ये सब ऐसा है कि कोई चीज़ बाहर आए उससे पहले सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं कि यार इसको और ऐसे सोच लो, ये शब्द निकाल दो, ये सीन निकाल दो, शायद जी। किसी को दुख लगे, शायद कोई हर्ट हो जाए। तो मुझे जी। लगता है कि सेंसर बोर्ड ने भी यही सब सोच के ये सारे कट्स करवाए होंगे। क्योंकि ये फिल्म उस दौर की है जब उन चीजों को वो इंसान देख रहा था, समाज में वो चीजें हो रही थी, जी, और उसको दिखाना, आज के समाज को ये बताना कि कितना गलत हो रहा था, जिसके लिए एक आदमी ने आवाज उठाई, उसको सही किया। अब उन चीजों को हटा देना फिल्म जी। से, थोड़ा दर्शकों के साथ नाइंसाफी लगती है आपको? हाँ, सबसे पहले इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी है ये। आप जी। इतिहास में जो चीज़ हुई है, जिसके बारे में हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, जिसके बारे जी। में इतनी किताबें लिखी गई हैं, और जी। ज्योतिबा फुले जैसे इंसान जो खुद इतनी किताबें लिख के गए हैं, जी। उनकी गुलामगिरी करके जो किताब उन्होंने लिखी थी, जी। वो आज भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। उसे आज कोई भी पढ़ ले, तो उसे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्या सोचा क्या? गया था और कैसे हुआ था।
जी, हम ये बोल ही नहीं रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये अंत काल तक सही रहेगा, ये अंत काल तक गलत रहेगा, ऐसा कोई नहीं जी, बोल रहा। जो जी, इतिहास में हुआ था उसी की बात कर रहे हैं। तो जी। इतिहास को झुटलाना कैसे सही हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। देखिए, कई कई एक्टर्स को मैंने देखा है कि जब इस तरह के बड़े किरदार या बड़ी शख्सियत को पर्दे पे उतारते हैं, तो दुनिया से कट जाते हैं और तैयारी करते हैं। और तो आपका क्या फंडा है, क्या फ़ॉर्मूला है आपका कैरेक्टर्स में घुसने का? जी, कैरेक्टर में घुसने की जहाँ तक बात है, तो मैं तो स्क्रिप्ट हमारा सबसे बड़ा और सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट रहता है। जी, अ, और वही हमारे मतलब मैं उसे गीता ही मानता हूँ। जब भी किसी जी, किरदार की तैयारी करते हैं, तो जो स्क्रिप्ट में लिखा है, जो स्क्रिप्ट में दुनिया बनाई है, जो डायरेक्टर ने सोचा है, दैट बिकम्स माय बेस। उसके इर्द-गिर्द तैयारी करते हैं। और जहाँ तक वो किरदार बनाने की, किरदार में उतरने की बात है, तो मुझे लगता है कि जी, सालों से जितना भी थिएटर किया है, जितना भी काम किया है, उससे जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस है, जी। उसी से मदद मिलती है मुझे। तो ज्योतिबा फुले की ज़िंदगी का कोई एक ऐसा वाक़या जिसने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया हो या सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किया हो? ज्योतिबा फुले की लाइफ में से, या वैसे तो उनका पूरा जीवन ही ऐसा है जो देख के, पढ़ के, सुन के आपको लगेगा कि इसमें से अगर 2-5% भी हमने अपने जीवन में उतार लिया, तो हम जी, शायद कुछ और ही बन जाएँगे। मुझे जी, सबसे बड़ी चीज़ जो उनके अंदर थी, जो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे मेरे जीवन में भी उतारनी है, वो जी, था उनका सेल्फलेसनेस और फियरलेसनेस। ओके, उन्होंने कभी मुझे अपने आप में के बारे में सोचा ही नहीं। वो इतने फ्यूचरिस्टिक थे। उन्होंने अपने बाद की कई जनरेशंस के बारे में सोच के उस वक़्त की लड़ाई को शुरू किया था। जी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता था उन्हें ये भी पता था कि उनके जीवन काल में काफ़ी चीज़ें शायद ना भी बदलें। पर वो जो शुरुआत जी। कर रहे हैं, उससे हमारे देश का भविष्य बदल जाएगा। आप ऐसी ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं पर्दे पर। अभी आने वाले समय में भी हम आपको महात्मा गांधी बनते देखेंगे और फिर एक नई लड़ाई लड़ रहे होंगे आप। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा बॉक्स ऑफिस की लड़ाई कब लड़ रहे हैं आप? क्योंकि आजकल तो बॉक्स ऑफिस में बहुत धमाके चल रहे हैं। बड़े-बड़े स्टार आ रहे हैं, 500-500 हज़ार-हज़ार करोड़ की एक्शन फ़िल्में दे रहे हैं। तो उस फाइट के बारे में क्या कहना है आपका? पता नहीं है कौन-सी फ़िल्म कब कैसे चल जाती है, क्या कर जाती है, वो फ़ॉर्मूला तो आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ कोई फ़ॉर्मूला है ही नहीं। जी, पर जैसे अब फूले मेरी फ़िल्म है जो थिएटर में आ रही है। देखते जी, हैं फूले के साथ भी क्या होता है, और ऑडियंस को ये किस हिसाब से एंटरटेन करती है। क्योंकि मैं समझता जी, हूँ एंटरटेनमेंट का ना डेफ़िनेशन बहुत बड़ा है। ये जी, सिर्फ़ आपको कोई एक बड़ा विज़ुअल दिखाना, या सिर्फ़ हँसाना, या सिर्फ़ आपको अ, अच्छा फ़ील करवाना ही ज़रूरी नहीं होता। जब कोई जी, चीज़ आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपको कुछ सिखाती है, या आपको कोई नई दिशा दिखाती है, वो भी एंटरटेनमेंट ही होता है ह्यूमन ब्रेन के लिए। जी। जी, नहीं फूले चलेगी, उसे पसंद भी किया जाएगा, हमारी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि प्रतीक को हम कब एक्शन करते देखेंगे? वो एकदम बिल्कुल हार्डकोर एक्शन। जी, बहुत सही बात है यार। ये एक जॉनर ऐसा है ना जो मैंने भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, और मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी ऐसी कोई फ़िल्म की जाए जिसमें हार्डकोर एक्शन हो। जी, अग्नि में जो एक्शन किया वो बहुत ही अलग प्रकार का एक्शन था। पर हार्डकोर जो बॉलीवुड एक्शन जो है वो मैंने अभी तक किया नहीं है, तो मज़ा बहुत आएगा करने में। जी, जी, जी। प्रतीक फूले के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और एनडीटीवी से बात करने का आपका ढेर सारा शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक